खुदावंद यीशु की पाक मोहब्बत में आपकी सलामती हो। यूहन्ना की इंजील उसका 20 बाब और 24 से 29 आयत को हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तोमा, जिसे तवाम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे, हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा कि जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज़ यकीन ना करूंगा। बाइबल हमें दो किस्म के बुनियादी ईमान के मुतल्लिक बताती है। एक किस्म का जो ईमान है वो तोमा का ईमान है, और तोमा का ईमान कैसा है? उसने देखा और वो ईमान लाया है। और दूसरी किस्म का ईमान इब्राहिम के ईमान जैसा है। वो बगैर देखे ईमान लाया। उसने खुदा के कलाम को सुना और वो सुनने पे ईमान ले आया। और आज चर्च में भी दो किस्म के लोग हैं। पहले किस्म के लोग जो तोमा का ईमान रखते हैं, तोमा की मानद ईमान रखते हैं। हमने जो कुछ भी खुदा से लेना है वो ईमान से लेना है। लेकिन आज हमने अपनी ज़िंदगी में देखना है कि हमारी ज़िंदगी में कौन सा ईमान है, तोमा का ईमान है या इब्राहिम का ईमान है। तोमा के ईमान के तौलिक से हम देखते हैं कि जब शागिर्दों ने उसे बताया कि खुदावंद जी उठा है, लेकिन उसने कहा जब तक मैं देख ना लूँ मैं ईमान नहीं लाऊंगा। और जब 8 दिन के बाद खुदावंद उसको मिला, खुदावंद ने कहा मुझे देख, मुझे छू और बेइतिकाद ना हो। यीशु ने उसे कहा कि तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है। मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। तोमा इसलिए ईमान लाया क्योंकि उसने खुदा को देख लिया, लेकिन इब्राहिम इसलिए ईमान लाया क्योंकि उसने सुना और वो सुन के ही ईमान ले आया। बहुत से लोग जो चर्च में हैं वो तोमा का सा ईमान रखते हैं। जब तक हम कुछ देख ना लें, जब तक दुआ का जवाब मिल ना जाए, हम यकीन नहीं रखते। जब तक शिफा मिल ना जाए, हम यकीन नहीं रखते कि खुदा ऐसा कर भी सकता है कि नहीं। तोमा की नेचर को हम देखते हैं कि वो क्यों बगैर देखे ईमान ना लाया, क्योंकि उसके दिल में शक था, डाउट था। आज चर्च में भी बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। मैं ईमान रखता हूँ, हम ईमान रखते हैं, मैं खुदा पर ईमान रखता हूँ, लेकिन वो कौन सा ईमान रखते हैं? वो तोमा का ईमान रखते हैं जिसमें शक शामिल है। जब तक वो कुछ देख ना लें, जब तक कुछ हो ना जाए, कोई थोड़ा बहुत जवाब मिल ना जाए, वो यकीन नहीं करते। और यीशु मसीह यूहन्ना 20 बाब 29वें आयत में तोमा के ईमान के बारे में बात करते हैं, तो वो इस ईमान से खुश नहीं। यीशु ने उससे कहा तू तो मुझे देखकर ईमान लाया, लेकिन इससे बेहतर भी ईमान है। खुदा ने उसके ईमान को पसंद नहीं किया। ये कोई बड़ा अच्छा ईमान नहीं था। बाइबल में जो ईमान की तारीफ बयान की गई है, इब्रानियों 11 बाब की 1 आयत में लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। तो तोमा का ईमान इस ईमान को भी क्वालिफाई नहीं करता। अच्छा ईमान वो है जो बगैर देखे लाया जाए। ईमान क्या है? अनदेखी चीज़ों का सबूत है। सो बाइबल हमें दो किस्म के ईमान के बारे में बताती है, तोमा का ईमान और इब्राहिम। तोमा का ईमान कुदरती ईमान है, लेकिन इब्राहिम का ईमान रूहानी ईमान है। हम में से बहुत से लोग अमेरिका नहीं गए, लेकिन हम यकीन रखते हैं कि अमेरिका मौजूद है। ये कुदरती ईमान है जो हम तजर्बे के साथ साथ या नॉलेज के साथ रखते हैं। अब हम रोमियो 4 बाब उसकी 17 से 21 आयत में से देखेंगे कि इब्राहिम का ईमान कैसा है। चुनाचा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया। उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है और जो चीज़ें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो हैं। सो हम देखते हैं इब्राहिम के ईमान में शक नहीं है, तोमा के ईमान में शक है, लेकिन इब्राहिम का ईमान कैसा है उसमें शक नहीं। और वो ये ईमान रखता है कि जो खुदा ने फरमाया वो पूरा करेगा। सो जो नंबर 1 हम देखते हैं इब्राहिम के ईमान में, उसके ईमान की बुनियाद खुदा के कलाम पर है। वो उस कलाम पे, उस कॉल पे जो खुदावंद ने किया ईमान लाया। हमारे ईमान की बुनियाद खुदा के कलाम पर होनी चाहिए। जो खुदा का कलाम कहता है आप सिर्फ उसी बात पे ईमान रखें। अगर आप उससे आगे चले गए हैं तो वो ख़तरनाक है। हकीकी ईमान वही है जो खुदा के कलाम पे रखा जाता है। जहाँ कहीं अबलीस आपकी ज़िंदगी में परेशानियों को लाता है, टेंशन्स को लाता है, तो आप उसके सामने कलाम को रखें।
ہم فیلنگز پر ایمان رکھتے ہیں۔ فیلنگز پر ایمان توما کا ایمان ہے جو دیکھنے پہ ایمان رکھتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ شفا نہیں پا سکتے، وہ فیلنگز کو فالو کر رہے ہیں، جبکہ ان کو خدا کے کلام پہ ایمان رکھنا ہے۔ ایمان وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے ہم خدا کے کلام سے واقف ہیں۔ ایمان وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے ہم خدا کے وعدوں اور اس کی مرضی سے واقف ہیں۔ اگر آپ ان سے واقف نہیں تو آپ کے اندر توما کا ایمان ہے، آپ کسی بھی چیز پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جب ہم نے خدا سے کوئی چیز لینی ہے، شفا لینی ہے، برکت لینی ہے، تو ہم نے کلام کی بنیاد پر مانگنا ہے۔ ہمیشہ جب ہم دعا میں خدا سے کچھ مانگیں تو ہمیں بائبل ورسز کو، بائبل کے وعدوں کو کلیم کرنا چاہیے، اس کے وعدوں کو کلیم کریں۔ بائبل میں لکھا ہے جب ہم اس کی مرضی کے مطابق مانگتے ہیں تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں وہ مل چکی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس میں شک نہ کریں۔ آلموسٹ 25 ایئرز گزر گئے ابراہیم کی لائف میں، پھر بھی ابراہیم نے شک نہ کیا کہ جو کچھ ہے وہ ضرور پورا کرے گا۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ خدا پہ یقین رکھتا تھا کہ میرا خدا ایسا ہے جو چیزیں وجود میں نہیں ان کو وہ ایسے بلا سکتا ہے گویا کہ وہ ہیں۔ اور پھر 18ویں آیت میں لکھا ہے وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا۔ نا امیدی ہے اس کے ارد گرد، اس کے حالات میں، خاندان میں، اس کے ماحول میں، ہر طرف نا امیدی چھائی ہوئی ہے۔ اس کی پرابلم بڑی ہے، کوئی امید نظر نہیں آتی ہے، لیکن نا امید حالات کے باوجود بھی ابراہیم کی زندگی میں امید ہے۔ کس چیز میں؟ خدا کے کلام میں امید ہے کہ اس نے فرمایا ہے وہ ضرور پورا کرے گا۔ اگر آپ کے ارد گرد نا امیدی ہے، حالات میں، خاندان میں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، اس ساری نا امیدی میں بھی امید رکھیں ابراہیم کی طرح۔ میرا خدا سب کچھ کر سکتا ہے، آمین۔ جو توما کا ایمان ہے وہ اپنے بدن پہ بیماری کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے میں بیمار ہوں، اور جو ابراہیم کا ایمان ہے وہ اپنے بدن پر بیماری کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یسوع نے شفا دے دی، مجھے شفا مل چکی ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے میرے مار کھانے سے تم سب نے شفا پائی ہے۔ اور توما کا جو ایمان ہے وہ ہے فکریں اور بس فکریں، دنیا کی فکریں اس کو کھا جاتی ہیں۔ لیکن جو ابراہیم کا ایمان ہے وہ بھی فکروں کو دیکھتا ہے، پر وہ فکروں کو نہیں دیکھتا، وہ مشکلات کو نہیں دیکھتا، وہ یسوع کو دیکھتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے اپنی فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ دنیا کے لوگ فکر کرتے ہیں لیکن خدا کے لوگ شکر گزاری کرتے ہیں۔ توما کا ایمان میں ناکام ہو جاؤں گا، لیکن ابراہیم کا ایمان کہتا ہے میں کبھی ناکام نہیں ہوں گا کیونکہ مجھے فتح سے بڑھ کے غلبہ دیا ہے، میں یسوع میں فاتح ہوں، خدا کا روح مجھ میں بسا ہے۔ آمین۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔